श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। गृहस्थ और बैरागी कौन? गुरु कहते हैं कि गृहस्थ में भी कोई बैरागी होता है और कोई कोई तो बैराग में भी गृहस्थी होता है। ये गुरु ही सच्ची बात बता सकते हैं। तो गुरु के पास एक सत्संग सुनने के लिए आता था, तो गुरु उसको देखते ही सारा ज्ञान उड़ेल देते थे, सब कुछ उसको बता देते थे। और जितने शिष्य थे वो सब कहते, गुरु यही जब आता तभी आप इतना ज्ञान सुनाते हो, कितना इसको सब बताते हो, पास में बैठाते हो, कितना प्यार करते हो, कितना इसको आप ध्यान देते हो। तो गुरु कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन तो उसमें से एक जो था बहुत ही तेज था। उसने कहा, गुरु बताओ आप इतना इसका क्यों ध्यान देते हो, इसी पर इतना प्यार मोहब्बत क्यों लुटाते हो? तो गुरु ने कहा, ठीक है तुम इसके घर में जाओ और देखाओ इसका स्वभाव कैसा है। तो भाई गुरु ने उनको दूसरे दिन उसके घर पर भेजा और कहा, चुपचाप जाकर के उसके कोने में ही खड़े हो जाना, देखना इसका घर कैसा, गृहस्थी कैसी, इसका स्वभाव कैसा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि है तो ये गृहस्थी लेकिन इसका भाव कितना बड़ा है, त्यागी तपस्वी का। तो देखा भाई कि वो खड़ा हो गया कोने में और गुरु भी उसके पीछे पीछे आए, तो देखा उसकी पत्नी जो है कमरे में बेड पर अपने सो रही थी। गुरु चुपचाप चुपचाप धीरे धीरे उनके कमरे में पहुंचे और उनकी पत्नी के हाथ पकड़ के जो वो कंगन पहने हुई थी उसको निकालने लगे। पत्नी सो रही थी। जब उसने देखा कि हमारे पति के गुरु हैं और देखो कैसे चोरी कर रहे हैं, मेरे हाथ से कंगन निकाल रहे, तो वो चिल्लाकर शोर मचाने लगी। शोर मचाया, बड़ी जोर शोर से शोर मचाया। तो वो पति उनके बाहर ही कुछ कर रहे थे, तो वो दौड़ करके पीछे से घर में आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारे गुरु आए थे, वो हमारे हाथ से कड़े निकालने लगे और मेरी आँख खुल गई, इसलिए वो भाग गए। बताओ गुरु होकर के कितने बड़े चोर हैं। हम सो रहे थे और ये हमारी जौन है कंगन निकालने लगे। अब उनका जो शिष्य था तो वो कहने लगा, हाय मेरे गुरु को क्या काम पड़ गया। उसने अपने गुरु में बुराई नहीं देखी, कमी नहीं देखी, और बड़ा परेशान हो गया। हाय मेरे गुरु को क्या काम पड़ गया था, क्यों वो आ गए थे, कितनी ज़रूरत हो, जल्दी से मुझे दोनों कंगन उतार के दे दे, जो पैसे पड़े हों वो भी हमको दे दे, जल्दी से हम जा रहे अपने गुरु के पास। देखते जा करके गुरु को क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत थी, ज़रूर वो किसी की मदद करना चाहते होंगे, ज़रूर किसी का परमार्थ करना चाहते हों, ज़रूर किसी का कल्याण करना चाहते हों। जल्दी जल्दी से जितने तुम्हारे पास जेवर वो सब मुझे दे दे, जितना रुपया हो वो सब मुझे दे दे, जो घर में रखा वो सब मुझे दे दे। पत्नी ने घबरा घबड़ो के जितना भी उसका जेवर था, रुपया पैसा, हीरे मोती जवाहरात जो थे वो सब एक झोले में भर दिया और जा करके अपने पति को दे दिया। पति लिए के भागा 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 गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहने लगा, गुरु आप बड़ी कृपा करते हो, ये हमारा चीज वस्तु है, उसको स्वीकार करो। आप हमारे घर पर आए थे, पत्नी मेरी ना समझती, समझ नहीं पाई, उसको माफ कर दो। आपको जो भी करना हो, जैसे भी करना हो, ये सब ले लो और हम पर बड़ी कृपा होगी अगर आप इसको अपने चरणों में रख लेंगे, अपना इस पर हाथ रख देंगे, अपने कार्य में लगा लेंगे। इतना कह करके वो भाग आया। वो उसने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं गुरु क्या ले रहे, क्या छोड़ रहे, क्या कर रहे, किसको दे रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वो भाग आया। तो वो जो शिष्य उसको देखना चाहता था वो भी पीछे पीछे कहा कि देखो गुरु देखा तो क्या हुआ? कहा उसकी पत्नी कैसे आपको चोर कह रही थी। तो गुरु ने कहा, देखो उसकी पत्नी बेचारी अनजानी थी या बोध थी, सत्संग में नहीं आती थी, तो उसके मुंह से निकल गया, लेकिन उसके पति के अंदर कितनी दृढ़ता है, उसने एक बार भी गलत सोचा। उसने पक्का निश्चय कर लिया कि हमारे गुरु को कोई न कोई काम होगा। देखो सारा का सारा जेवर पानी रुपया जो भी था सब उठा करके यहीं रख गया है, अब इसको देखो और फैसला करो। ये सुनते ही उसके मन में जो गलतफहमी थी वो हट गई कि सच में वो गृहस्थ में रहकर भी कितना बड़ा त्यागी है और उसके अंदर कितना बैर भाव पड़ा है, कितना उसके अंदर जन है भरम पड़ा हुआ है। ये भरम के कारण ही भगवान ने बताया बैरागी बैरागी नहीं रह जाता, उसका मन कहीं न कहीं चिपका रहता किसी न किसी राग द्वेष में, और अपनी बड़ाई प्रशंसा के कारण ही उसको अहम हो जाता, यही उसके दुख का कारण पड़ता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि जो अपने सही सर्व को आत्म रूप जानता है, जो शरीर के अहंकार में बंधा है और ये चाह से अचाह नहीं हुआ, वो मेरे वचनों को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। गुरु बताते हैं कि
अगर कोई बैरागी भी हो जिसके अंदर ऐसे आत्म रूप संसार नहीं देखता है, उसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, तो वो हमारे ज्ञान को सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि में ये ज्ञान फंसेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने को ऐसे बनाया नहीं है। जैसे गुरु कहते थे, शेरनी का दूध साफ बर्तन में ही रुकता है, अन्यथा वो फट जाता है। ऐसे ही चाहे गीता का ज्ञान हो, चाहे हमारे गुरु का ज्ञान हो, जब तक हृदय तुम्हारा साफ नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक तुम्हारे से ठहरेगा नहीं, आएगा और चला जाएगा। ज्ञान में कमी नहीं है, कमी हमारी शुद्धता में है। हम जितने जितने शुद्ध होंगे उतने उतना हमारा ये ज्ञान भी ठहरेगा, उतने उतने हमारे अंदर ऊंचाई भी आएगी, समझ भी आएगी। तो इसलिए बता रहे कि अचाह नहीं हुआ तब तक मेरे वचनों को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। नाम रूप बंधन से छुटा है, आप ही आप सुख रूप है, तब नाम रूप को भेद मिटाता है, तब जीना मरना भ्रम हो जाता है। क्योंकि नाम रूप स्वप्रकाश नहीं परम प्रकाश है, तो उससे ही प्रकाश पाते हैं। भगवान कहते हैं, देखो नाम रूप माने भगवान का जो नाम लिया जाता है, उसी रूप से माने सब जगह भगवान ही भगवान विद्यमान है। भगवान ये नहीं है कि भगवान यहाँ है वहाँ है वहाँ नहीं, भगवान ही भगवान है। ये ब्रह्म का दूसरा स्वरूप है। संत जो है, संत ने इसका विचार करके कहा, कई संतों ने, पार्षद पराशर ऋषि ने, मैत्री जी ने, सब लोगों ने तरह तरह से इसका विचार करके कहा कि संसार है क्या है, तो सब भगवान ही रूप। और मनुष्य की योनि क्या है, ये मोक्ष को पाने का उपाय है। इसको स्वयं प्रकाश करने के लिए गुरु रूप धर करके संसार में आता है, और जो प्राणी इसको समझ लेता है वो बैरागी और त्यागी हो जाता है। क्योंकि गृहस्थ में उदासीन नहीं होता है तब तक उसको गृहस्थ से वो खाली नहीं हो पाता। रहते हुए भी उसमें कोई विचार ऐसा ना हो इसमें से कुछ बचेगा, वो मेरे काम आएगा, या काम हो रहा, ये मेरा नाम नहीं हो रहा। ऐसे दुनिया के वचनों से दूर रह करके, दुनिया की बातों से भुला करके अपने मन को ऐसे विचार पक्का कर लेना चाहिए कि मैं तो एक परमात्मा का प्यारा हूँ, मैं संसार से मुक्त हूँ, कोई मेरा अपना नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, सभी में भगवान मेरा बसा हुआ एक परमात्मा रूप से हर जगह पर वही विद्यमान है। एक नाम रूप का विचार करके भगवान की भक्ति में ऐसे मस्त हो जाओ जैसे पतंगा मस्त हो जाता है, जैसे समा मस्त हो जाती परवाने पर है। ऐसे गुरु कहते तुम भी अपने नाम परमात्मा रूप पर इतना मस्त हो जा, तुम्हें कुछ देखने की, कुछ सुनने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सब तरीके से मदद करने के लिए बैठा है। कहने वाला भी भेजेगा, समझने वाला भी भेजेगा, सब कुछ वो करके व्यवस्था बैठा हुआ है। संसार में जितनी भी बीमारियां परेशानियां होती, दवाई पहले बन जाती है, सुविधा सब बाद में होती है। भूख तुमको 12 बजे लगेगी, खाना 10 बजे बनने लगता है। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था, इसमें कोई कमी नहीं है। इंसान ये समझ नहीं पाता है कि इसके कारण इसको लगता है कि बैरागी बढ़िया होता कि गृहस्थी। गुरु कहते तुम्हारा ऐसा विचार हो, बैराग में और गृहस्थ में कोई भेद न रह जाए। अगर तुम बैरागी हो तब भी गृहस्थ जैसे उसकी देख रेख करो, जो तुम्हारे साथ में रह रहे, जिनके तुम कर्म कट रहा है, या जो तुम्हारे साथ में तुम्हारा साथ निभा रहे हैं, उनमें ऐसे भाव रखो ये परमात्मा का परिवार है, सब में परमात्मा विद्यमान है, ऐसा भाव बना करके उसी में रमे रहो। तो गुरु कहते तुम्हारा ये बैरागी है। नहीं तो गृहस्थ के जैसे तुम्हारे अंदर यही मन में संकोच भरा रहे, क्या बच जाए, क्या हम रख लें, क्या हमारे काम आ जाए, मेरे बात में लड़के बच्चों के क्या काम आ जाए, क्या ऐसा हम छोड़ जाएं जिससे संसार हमारा नाम ले, जिससे बड़ी हमारी महिमा गाई जाए, बड़ा गुणगान गाया जाए। ऐसे विचार न करके मन में ये विचार करो कि सब भगवान का है, परमात्मा के लिए है। शुद्ध भाव रखते हुए, शुद्ध विचार रखते हुए तुमको गुरु कहते अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। गृहस्थ तो रहना कोई खराब नहीं। कितने संत महात्मा जो हुए हैं, कबीर जी हुए, जनक जी हुए, बहुत सारे संत हुए जो गृहस्थ में थे, लेकिन गृहस्थ उनका बंधन नहीं बना, बल्कि उसी के सहारे से उन्होंने कर्म काटे और भगवान की भक्ति करके रातों दिन करते करते वो परमात्मा में ही एक हो गया। और भगवान भी उसको नहीं भूलते। सारे वेदों में, शास्त्रों में, महिमा में, भजनों में कहाँ नाम लिखा, सब संत महात्माओं के ही नाम लिखे। इतनी उम्र तक उन्होंने कुछ भी किया, इतनी परेशानी झेली संतों ने, तो क्या हुआ, लेकिन संसार में उनका आज भी नाम है और वेद शास्त्रों में हमेशा रहेगा। उसकी पहले पूजा होगी, उसकी पहले अर्चना होगी, उसका हमेशा मिसाल दी जाएगी।
ऐसे मन को विचार करके भगवान ने बताया, जो तत्व से जान लेता है वो गृहस्थ में रहते हुए भी बैरागी और त्यागी है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन